क्वेश्चन है इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) is equal to x³ plus bx² plus ax plus 5 on the interval 1 to 3 with c हमारे पास गिवन है that is 2 plus 1 by √3। इस केस में हमें a और b की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पर रोल्स थ्योरम ऑलरेडी वेरीफाइड है, हमें सिर्फ इसमें c को यूज करके a और b फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट लेते हैं। पहले f(x) दिया है x³ प्लस bx² प्लस ax प्लस 5। नाउ सिंस रोल्स थ्योरम holds, so there exists a point C such that f dash of c that is equal to 0। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। f dash of x आएगा यहाँ से 3x² प्लस 2bx प्लस a। तो यहाँ से f dash of c निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3c² प्लस 2bc प्लस a। तो अब यहाँ से f dash c 0 है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 3c² प्लस 2bc प्लस a दैट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करेंगे। a यहाँ पर होगा 3 के बराबर, b होगा यहाँ से 2b के बराबर और c होगा a के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज माइनस 2b प्लस माइनस रूट ऑफ 2b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू a अपॉन 2 इंटू 3। तो यहाँ से c आ जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस रूट ऑफ 4b² माइनस 12a अपॉन 6। c इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया इनसे अपॉन 6। तो ये आ जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर जाएगा b² माइनस 3a अपॉन 6। अब इन पूरी टर्म में से 2 कॉमन चला जाएगा, दैट इज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 3a अपॉन 6। तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी इसमें से अपॉन 3। अब क्योंकि हमें c की पॉजिटिव वैल्यू ली है तो यहाँ से हम c की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो c है यहाँ से माइनस b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 3a अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3। तो यहाँ से इनको अलग करेंगे, माइनस b बाय 3 प्लस रूट ऑफ b² माइनस 3a अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ से हम माइनस b बाई 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे और ये स्क्वायर रूट की टर्म है, इसको 1 बाई रूट 3 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आएगा माइनस b अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2 और दूसरा b² माइनस 3a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ से माइनस b आएगा 6 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। और इधर से यहाँ से हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं, b² माइनस 3a अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, b² माइनस 3a इज इक्वल टू 3। अब ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, माइनस 6² माइनस 3a इज इक्वल टू 3, 36 माइनस 3a इज इक्वल टू 3, 3a की वैल्यू यहाँ से आई 33 और a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 11। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टेटमेंट है शो दैट f(x) is equal to x minus a raised to power m, x minus b raised to power n, m and being the positive integers,
they satisfy Rolle's theorem on the interval closed interval a to b, find the value of c। अब ये फंक्शन जो है ये भी पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट स्टेप प्रूव हो जाएगा, सिंस fx being polynomial that is continuous on closed interval a to b। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, fx दिया है x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n, इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो f डैश ऑफ x आ जाएगा x माइनस a की पावर m एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे x माइनस b रेज टू पावर n का, ये आएगा n x माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस x माइनस b रेज टू पावर n और x माइनस a रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होगा m x माइनस a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ से जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं n x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस m x माइनस b की पावर n और x माइनस a की पावर m माइनस 1। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स जो हैं कॉमन आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा x माइनस a की पावर m माइनस 1 और x माइनस b की पावर n माइनस 1। जब यहाँ से x माइनस a की पावर m माइनस 1 इस टर्म में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से सिर्फ x माइनस a बचेगा n x माइनस a, और इधर से जब यहाँ से x माइनस b की पावर n माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा m इंटू x माइनस b, और बाकी यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन निकल गए। अब यहाँ से हमारे पास सेकेंड स्टेप प्रूव हो गया, सो fx is derivable in open interval a to b। अब इसका थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में पहले एफ ए, क्योंकि इंटरवल क्लोज इंटरवल ए भी दिया है, तो एफ ए आपके पास होगा, यहाँ स्टार्टिंग इक्वेशन में ए पुट करेंगे, a माइनस ए रेज टू पावर m एंड a माइनस b रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा a माइनस ए 0 0 इंटू a माइनस b रेज टू पावर n, ये 0 आ गया। उसके बाद हम f ऑफ b लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास b माइनस a रेज टू पावर m एंड b माइनस b रेज टू पावर n, तो b माइनस a रेज टू पावर m इंटू 0, अगेन ये भी 0 आ गया। तो आपके पास एफ ए और एफ बी ये बराबर आ गया, तो हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं वो वेरीफाई हो गई। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are verified, so there exists one point C such that f dash of C is equal to 0। अब हमारे पास जो f dash x है वो ये टर्म है, तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ C पुट कर देंगे, सो c माइनस a रेज टू पावर m माइनस 1, c माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ से n c माइनस a प्लस m c माइनस b दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि c जो है a और b के इंटरवल्स के बीच में अगर लाई करता है, तो हमारे पास इस टर्म को 0 लेंगे, n c माइनस a प्लस m c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, nc माइनस na प्लस mc माइनस mb इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हम c कॉमन लेंगे, m प्लस nc दैट इज इक्वल टू mb प्लस na, तो c की वैल्यू आ जाएगी mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अब ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव कर रहा है एज इस तरह से, जैसे यहाँ पर a 0 हो और ये 0 b हो, और
ये एम सी जो है एम रेशो जो ए 0 और 0b को एम रेशो एन में डिवाइड करता है। सी डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए 0 एंड 0b in the ratio m/n। तो C जो है इस इंटरवल A और B के बीच में लाई करेगा। सो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है f(x) = x × x + 3 × e की पावर -x/2। अब ये फंक्शन जो है दो फंक्शंस का मिक्स है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये पॉलिनोमियल है और सेकंड पार्ट जो है इसका वो एक्सपोनेंशियल है। तो ये दोनों फंक्शन सी जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। तो हमारे पास ये ओवरऑल ये कंप्लीट फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है। सो f(x) इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल -3 to 0 because it is of polynomial and exponential function। now अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। f(x) है x × x + 3 e की पावर -x/2। अब यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं x² + 3x × e की पावर -x/2। अब इसको हम प्रोडक्ट टू लगा देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड। अब डेरिवेटिव लेते हैं। f(x) = x² + 3x e की पावर -x/2। इसको लिखेंगे e की पावर -x/2 और -x/2 का -1/2 प्लस e की पावर -x/2 और x² + 3x का 2x + 3। अब यहाँ से e की पावर -x/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस यहाँ से हाफ x² + 3x + 2x + 3। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर -x/2 2 एलसीएम लिया -x² - 3x + 4x + 6। तो ये आपका f(x) बन जाएगा e की पावर -x/2 -x² + x + 6 अपॉन, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले जाते हैं, माइनस e की पावर -x/2 अपॉन 2 x² - x - 6। अब यहाँ से x² - x - 6 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। वो आ जाएंगे x² - 3x + 2x - 6 + 2 × x - 3। इन दोनों में से x - 3 कॉमन और यहाँ से ये आ जाएगा x + 2। तो f(x) आपका सिंपलीफाई करके ये बन गया e की पावर -x/2 अपॉन 2 × x - 3 x + 2। तो यहाँ से जो f(x) है that is derivable in open interval -3 to 0। अब f(-3) लेते हैं पहले तीसरी कंडीशन के लिए। f(-3) यहाँ हम स्टार्टिंग की इक्वेशन में पुट करेंगे -3 + 3 e की पावर 3/2। तो -3 + 0 तो -3 × 0 × e की पावर 3/2। अगेन ये 0 आ जाएगा। अब उसके बाद f(0) लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से 0 + 3 e⁻0। अगेन ये भी 0 आ गया। तो यहाँ से तीसरी कंडीशन यानी कि f(-3) = f(0) आ गया। सो ऑल द conditions of Rolle's theorem
are satisfied or verified, so there exists one point C such that f dash of C is equal to 0। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं f dash C आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस c बाई 2/2 c माइनस c इंटू सी प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती है, सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। c माइनस c 0, यहाँ से c की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से c की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब हमने ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। तो c इज इक्वल टू 3 तो हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करती। तो c की वैल्यू जो है -2, दैट विल बी द आंसर बिकॉज दैट लाइज इन द इंटरवल -3 to 0। सो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स थ्योरम। फंक्शन गिवन है 3 प्लस x माइनस 2 रेज टू पावर 2/3 ऑन द इंटरवल 1 to 3। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। fx इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 2 रेज टू पावर 2/3। अब इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, यह आ जाएगा 3 कांस्टेंट है इसका 0 प्लस 2/3 x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/3 x माइनस 2 की पावर माइनस 1/3। सो ये आपका इसका बनेगा डेरिवेटिव यहाँ से। अब जब ये वैल्यू में हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये जो है नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, जब हम f डैश ऑफ 2 लेते हैं वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके 0 आ जाएगा, सो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो 2 वैल्यू है जो x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया है, दैट लाइज इन दिस इंटरवल 1 to 3। तो यहाँ पर जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाता है वहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सो ये वैल्यू जो आपकी आई है दैट इज नॉट डिफाइंड। सो इन दिस केस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस केस में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हम भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर जो है fx ये दिया है x माइनस 1 रेज टू पावर 2/5, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यह आ जाएगा 2/5 x माइनस 1 इसकी। तो इसका डेरिवेटिव लिया 2/5 x माइनस 1 2/5 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2/5 x माइनस 1 की पावर -3/5। तो ये आपका आ जाएगा 2/5 x माइनस 1 की रेज टू पावर 3/5। अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा इस पे भी। सो f डैश ऑफ 1 लिया, यह आएगा 2/5 इंटू 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3/5, सो 2/5 इंटू 0, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब बिकॉज this x is equal to 2 lies in this interval 0 to 3, x is equal to 1 that lies in the interval 0 to 3, so Rolle's theorem in this case is also not applicable. So Rolle's theorem is not applicable. So this is the answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equal to log of x square plus ab upon a plus b into x in this interval a to b where 0 less than a less than b। यह हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब ये फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन के अंदर। तो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है, सिंस fx is logarithmic function, so it is continuous in closed interval a to b।
अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log a अपॉन b इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये आएगा log ऑफ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। अब यहाँ से ये एफ एक्स बन जाएगा, यहाँ पर log ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ a प्लस बी प्लस log ऑफ x। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ a प्लस b माइनस log ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो f डैश ऑफ x आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का है 2x प्लस 0। अब log प्लस b ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और log ऑफ x का 1 ओवर x। तो आपके पास जो f डैश ऑफ x ये आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 ओवर x। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, और यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। तो फिर f डैश ऑफ x आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स। तो ये इसका हमारे पास ये यहाँ पर सेकेंड स्टेप प्रूव हो जाएगा। सो एफ एक्स इज डिराइवेबल इन ओपन इंटरवल a टू b। अब उसके बाद थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास सबसे पहले f ऑफ a लेंगे, यहाँ पर हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ a पुट करेंगे तो f आ जाएगा log ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू ए। तो ये आ जाएगा log ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू है 0। उसके बाद हम इसका f ऑफ b निकालेंगे, वो आ जाएगा log ऑफ b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू बी। तो ये भी सिंप्लीफाई करेंगे, log ऑफ b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगेन ये भी आपके पास log 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आ गई। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ से हम कंडीशन वही हमारी तीनों कंडीशंस प्रूव हो गई। सो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are verified. So there exists one point C such that f dash of C that is equal to 0. अब f dash C 0 लेते हैं, f dash of C is equal to 0। ये वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी इक्वल टू 0। अब दिस टर्म इज 0 पॉसिबल ओनली अगर इसका न्यूमरेटर जो है वो 0 हो। दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और c जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर है। एंड दिस इज द नंबर दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स
ए एंड बी। सो सी जो है इसकी रूट ऑफ ए बी जो वैल्यू है दैट लाइज इन द इंटरवल ए टू बी। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा रूट ऑफ ए बी, बिकॉज सी इज ज्योमेट्रिक मीन between A and B. So this is the answer.